लेकिन एक चीज़ उनकी ज़रूर डैमेज हुई है जो बड़ी शदीद है, और वो ये है कि फ़खर ज़मान पे उनका रिलाई होना बहुत ज़्यादा, कि अगर आप 150 भी चेज़ कर रहे हैं और फ़खर ज़मान ऊपर से जल्दी आउट हो जाए तो आपके लिए मुश्किल है। जिस तरह शाहीन ने इनिंग्स खेली है या उसने आके मारे, ये कभी कभार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर, और चारों टीमें आ चुकी हैं सेमीफाइनल में और सारों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जी इस्लामाबाद की जिस तरह की टीम थी, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनके लड़के जाने से उनकी परफॉर्मेंस पे तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर कल के मैच की बात की जाए तो कि मुल्तान की और लाहौर की, मुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। वो सिर्फ़ इसलिए कि उनके ओपनर्स भी स्कोर कर रहे हैं, उनके मिडिल ऑर्डर वाले भी इन फॉर्म हैं, उनके बॉलर्स भी बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और उनके फील्डिंग में भी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सो मुल्तान को काफ़ी सारी चीज़ों पे एज है। और जहां लाहौर है, लाहौर का कल के मैच से उनको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज़ उनकी ज़रूर डैमेज हुई है जो बड़ी शदीद है, और वो ये है कि फ़खर ज़मान पे उनका रिलाई होना बहुत ज़्यादा, कि अगर आप 150 भी चेज़ कर रहे हैं और फ़खर ज़मान ऊपर से जल्दी आउट हो जाए तो आपके लिए मुश्किल है। जिस तरह शाहीन ने इनिंग्स खेली है या उसने आके मारे, ये कभी कभार हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ उनकी जो मिडिल ऑर्डर है उसने कोई काम नहीं किया। और मिडिल ऑर्डर का ज़्यादातर बोझ है ना हफीज़ उठाता था और बड़े साल से उठा रहा था, लेकिन इस साल हफीज़ भी कोई इतने अच्छे टच में नज़र नहीं आ रहा। स्कोर किया है उसने, लेकिन जिस क्लास का वो प्लेयर है, जितना ज़बरदस्त वो प्लेयर है, उसने उतनी स्कोर नहीं किया, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। तो लाहौर कलंदर को, और जो वो ब्रुक्स था उनका, उसने 100 किया था 2 से 3 मैचों पहले, लेकिन एक इनिंग्स के बाद फिर 3-4 मैचों में खामोशी रहना, ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। कि यार जिस तरह फ़खर स्कोर कर रहे हैं ना कि जी एक मैच के बाद फिर अगले मैच में स्कोर, फिर अगले मैच में स्कोर, इसको फॉर्म कहते हैं, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। सो लाहौर को कल ये वाला डैमेज हुआ है कि जी दूसरी टीम है ना फ़खर पे हमला करेंगी, कि अगर फ़खर को आउट जल्दी कर लो तो लाहौर कलंदर की बैटिंग स्ट्रगल करेगी। सो एक तो ये वाली चीज़ देखनी ही है। इसमें जो प्लस पॉइंट है, कल आफरीदी शाहीन की जो बॉलिंग थी और उसकी कैप्टनसी, जो उसकी एग्रेशन है, हालांकि ये नहीं है कि जी शाहीन कोई अगर ऊपर से 1-2 आउट कर रहा है तो उसको मार नहीं पड़ी, मार पड़ रही है, लेकिन स्टिल उसकी जो सी एग्रेशन है ना वो देखने में आ रही है, वो उसकी कैप्टनसी में भी देखने आ रही है, और वही वाली एग्रेशन उसकी टीम में भी देखने में आ रही है कि जी कप्तान की जो सी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव है, जो उसकी टीम में ट्रैवल कर रही है। ये इनकी प्लस पॉइंट है। बाकी जो दूसरा मैच है ज़ल्मी का और इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद की टीम ऑन पेपर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जी मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन उनके पास डे बाय डे मसाइल से मसाइल आ रहे हैं। मेरे पास कल ख़बर आई कि जी हसन अली और फ़हीम अशरफ भी इंजरी का शिकार हैं, शादाब पहले इंजरी का शिकार थे, मनरो पहले इंजरी का शिकार थे, एलेक्स हेल छोड़ के चले गए हैं कि जी इस आइसोलेशन की वजह से। और ये मुश्किल भी है, किसी को हम ये नहीं कहना चाहिए कि जी हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल है, थोड़ा सा इंसान थक भी जाता है। और लेकिन उसकी वजह से इनकी टीम है ना काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। जिनसे नए लड़के हैं वो अच्छा तो खेलते हैं, लेकिन मैच जिस टाइम फिनिश करने लगते हैं ना, उस टाइम पता चलता है कि जी इस्लामाबाद है ना एक्सपीरियंस को लैक कर रहा है, ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो मेरी जो और ज़ल्मी की जो उनसी टीम है, ज़ल्मी की टीम ने जिस टाइम स्टार्ट किया था उस टाइम इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था कि जी कोई इतनी बेहतर शक्ल में नहीं नज़र आती, लेकिन जिस तरह ये खेलते गए हैं उस तरह इस तरह इनकी टीम को बेहतरी आती गई है। लेकिन थोड़ी सी ज़ल्मी में भी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि जी थोड़े से कैडमोर जिस तरह अनफिट हुआ और रदरफोर्ड चला गया,
अब ये लिविंगस्टन का थोड़ा सा मसला देखने में आ रहा है, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ पे, लेकिन फिर भी इनकी टीमें ना बेहतर शक्ल में नज़र आ रही है। और अगर हैदर अली और टॉप ऑर्डर पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू हो जाए, जिस तरह कामरान अकमल इनका सीज़न कंपेनर है, मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेयर है जो अभी तक PSL हुई है, जितनी भी 7 PSL का जिक्र कर रहा हूँ, इस दफ़ा थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो अगर यहाँ इनके टॉप ऑर्डर पे हारिस के साथ कोई अच्छा स्कोर करने वाला आ जाए तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी है ना डेंजरस टीम हो जाएगी इस PSL 7 की अभी तक। हालांकि सेमीफाइनल में बड़े मार्जिन से आए हैं, ऐसी नहीं बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि और भी बेहतर हो सकती है। और जो इनका बॉलिंग का शुरू में नज़र आ रहा था, बॉलिंग बड़ी है ना इनकी, है ना बैलेंस बॉलिंग हो गई अब, कि वहाब रियाज़ बड़ी अच्छी बॉलिंग करने लग गए, उस्मान कादिर अच्छी बॉलिंग करने लग गए, जो दूसरे बॉलर्स हैं। और स्पेशली मैं ज़िक्र करूँगा कल जिस तरह इरशाद ने आके बॉलिंग की है ना, जो उसका एग्रेशन था वो अच्छा देखने में आ रहा था। उसको थोड़ा सा काफ़ी अर्से के बाद खेल रहा था, नो बॉल को थोड़ा सा मसला हो रहा था, वो करे तो मैं देख रहा था कि उसका बॉल स्विंग हो रहा है जिससे उसने बैट्समैनों को मुश्किल डाली है। तो इस तरह की चीज़ें ना ज़ल्मी के पास भी हैं। तो अब यहाँ से कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जी मुल्तान की टीम इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बैठी है।